को उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। दिल्ली के नांगलो इलाके में बाइक पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में आकाश नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात 21 अप्रैल की है। आकाश ने एक दुकान के सामने अपनी बाइक पार्क कर दी थी। इसी बात पर दुकानदार और उसके लड़कों ने आकाश और उसके दोस्त की बेरहमी से पिटाई कर दी। इलाज के दौरान गुरुवार को आकाश ने दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाईवे रॉबर्स के गैंग के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को चेकिंग के बहाने रोकते थे और गाड़ी लूट लेते थे। पूछताछ में बदमाशों ने लूट की इस तरह की 75 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया है। बदमाशों का नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और राजस्थान तक फैला था। लुटेरों का ये भी दावा है कि वो ऑर्डर लेकर भी लग्जरी गाड़ियां चुराते थे। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक महिला की बहादुरी से एटीएम से भोले भाले ग्राहकों को ठगने वाला शातिर बदमाश पकड़ा गया। ये बदमाश एटीएम आने वाली महिलाओं को बातों में उलझाकर एटीएम से रुपए निकाल लेता था। पुलिस गिरोह के 2 और लोगों को तलाश रही है। दिल्ली के रोहिणी में 4 लुटेरों ने मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये चोर सेंट्रो कार्ड से आए थे और गले में रखे 30,000 कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। 50 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए ठगने वाले एक गिरोह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। आरोपियों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मुकुल पाल को 50 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का वादा किया था। गिरोह के सदस्यों ने बेहद पेशेवर अंदाज में मुकुल को एसबीआई के संसद मार्ग शाखा में बुलाया था। गिरोह के सदस्यों ने वहां खुद को बैंक मैनेजर, वकील और स्टाफ बनाकर पेश किया और मुकुल का भरोसा जीतकर 9 लाख रुपए ले लिए। लेकिन वादे के मुताबिक मुकुल जब लोन की किश्त लेने पहुंचे तो वहां गिरोह का कोई सदस्य नहीं था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह की 2 महिला सदस्यों की तलाश। सैनियान मोहल्ले में दुर्घटनावश चली गोली से दूल्हा जख्मी हो गया। घटना गुरुवार रात की है। हादसा उस वक्त हुआ जब शादी की रिबन कटाई की रस्म चल रही थी। बताया जाता है कि कैंची एक डिब्बे में बंद थी और दूल्हे का दोस्त रिवॉल्वर के बट से ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान गोली चल गई। फिलहाल दूल्हे की हालत सामान्य है। जालंधर में 16 फरवरी को शिवसेना नेता दीपक कंबोज पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जालंधर कमिश्नर ने खुलासा किया है कि शिवसेना नेता ने सुर्खियों में आने के लिए खुद पर ही गोली चलवाई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक, 2 पिस्टल और कई राउंड गोलियां बरामद की है। शिवसेना नेता ने आरोप लगाया था कि जब वो अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रहे थे तभी अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मारी थी। राजस्थान के कोटा के कलेक्ट्रेट परिसर में एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि समय रहते पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया और अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि युवक के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहा था। इसी से वो परेशान था। पंजाब के गुरदासपुर के गांव मुलीवाल में गुरुवार रात एक बहू ने अपने ससुर का कत्ल कर डाला। आरोपी महिला फरार है। महिला के पति का आरोप है कि उसकी पत्नी के चाल चलन को लेकर घर में झगड़ा होता रहता था और इसी वजह से उसकी बीवी ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के शाहजहांपुर में नायब काजी सगीर पर एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। एक वीडियो सामने आया है जिसके बारे में पीड़ित परिवार का कहना है कि ये उसी वारदात का वीडियो है। वीडियो वायरल होने के बाद थाने पर लोगों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नायब काजी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और उसके 9 परिजनों के खिलाफ पीड़िता के परिवार को धमकाने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच के थाना जरवल रोड इलाके के परसोहर गांव में एक लड़की ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर बारात को बैरंग लौटा दिया। लड़की के घरवालों का आरोप है कि शादी के वक्त दूल्हा पक्ष ने दूल्हे की असली तस्वीर की जगह दूल्हे के भाई की तस्वीर दिखाई थी। लेकिन मंडप पर जब दूल्हे का सेहरा हटाया गया तो पोल खुल गई और लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि दूल्हा उम्र में लड़की से काफी बड़ा था और उसने शराब भी पी रखी थी। गाजियाबाद की सिहानी गेट पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह जड़ी बूटी बेचने की आड़ में हथियारों की सप्लाई करता है। पुलिस ने गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 साथी अभी फरार हैं। गिरफ्तार बदमाशों के नाम राजपाल सिंह और धर्मेंद्र ठाकुर हैं। मेरठ में एक महिला ने 2 युवकों पर भावनपुर क्षेत्र में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद उससे 50,000 रुपए भी लूट लिए। महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पेशी के लिए अमृतसर आया कैदी कोर्ट से भाग निकला। लवप्रीत नामक कैदी को कपूरथला जेल से अमृतसर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। बताया जाता है कि पेशी के बाद पुलिस जब लवप्रीत को वापस ले जा रही थी तभी उसने पुलिस वालों की आंखों में स्प्रे डालकर वो फरार हो गया।
यूपी के कासगंज में एक दुकान में ग्राहक बनकर घुसे अज्ञात लुटेरों ने रिटायर्ड एसडीएम रामोतार गुप्ता की हत्या कर लाखों की तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। लुटेरों ने घटना को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पास के लोगों को भी वारदात का आभास तक नहीं हुआ। रामोतार गुप्ता गहना गिरवी रखकर कर्ज देने का धंधा करते थे। इलाहाबाद रेलवे पुलिस ने बिहार की रहने वाली एक महिला को 38 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि इस मामले में महिला के साथ कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। संत कबीर नगर जिले के बत्सा गांव में तेंदुए से दहशत फैल गई है। तेंदुए ने एक बुजुर्ग को हमला कर जख्मी कर दिया। एक ग्रामीण ने तेंदुए की भागती हुई तस्वीर मोबाइल में कैद की है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, लेकिन तेंदुआ अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। यूपी के मथुरा के गोवर्धन तहसील के गांव नगला आशा में पीने के पानी की समस्या को लेकर दो युवकों ने पानी की टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। रामवीर और गोविंद नाम के दो युवक केरोसिन की कैन लेकर टंकी पर चढ़ गए और पेयजल की समस्या दूर न होने पर आत्मदाह की धमकी दे दी। करीब 3 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत तहसीलदार का आश्वासन मिला और उसके बाद ही हो पाया। समूचा उत्तराखंड जंगलों में लगी भीषण आग से धधक रहा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश भी जंगल में लगी आग के धुएं में घिरी हुई है। चारों ओर जंगल का धुआं ही धुआं छाया हुआ है। आग से दमा के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आग लगने से 150 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। हालांकि आग से किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। गुड़गांव के सीएनजी ऑटो शोरूम में भीषण आग लगने से करीब 50 ऑटो जलकर राख हो गए। हालांकि फायर विभाग की 8 गाड़ियों ने आग पर 2 घंटे में काबू पा लिया, नहीं तो पूरा शोरूम जलकर राख हो जाता। शोरूम मालिक के मुताबिक वहां करीब 125 ऑटो थे। बिहार के हाजीपुर स्टेशन परिसर में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से शुक्रवार देर शाम कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई। आग पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर स्टेशन परिसर में स्थित इंजीनियरिंग सेक्शन में लगी थी। आग लगने की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में रिश्वतखोरों पर कसता शिकंजा पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी तक पहुंच सकता है। सरकार ने टॉप अफसरों की एक जांच टीम बना दी है जो डील से जुड़ी करीब 40 फाइलों को खंगालेगी। ये टीम CBI और प्रवर्तन निदेशालय के साथ काम करेगी। जांच टीम के सामने 2 अहम सवाल हैं। पहला ये कि रक्षा मंत्रालय ने डील कैंसिल करने में लंबा वक्त क्यों लिया, और दूसरा ये कि मामला फौरन CBI के हवाले क्यों नहीं किया गया। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में घूसखोरी पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 4 सवाल दागे हैं। शाह ने पूछा है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड को किसके इशारे पर मंजूरी मिली। हेलीकॉप्टर का टेस्ट भारत में ही होने की शर्त थी, इसे किसने बदलवाया। इटली में गिरफ्तारी के बाद डील रोकी गई, पहले क्यों नहीं। और चौथा सवाल कि बैंक गारंटी का पूरा पैसा भारत वापस नहीं आया, फिर भी कांग्रेस कैसे कह रही है कि पूरा पैसा आ गया। पश्चिम बंगाल में आज 5वें और आखिरी दौर की 53 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हुगली, कोलकाता और साउथ 24 परगना में सुबह से ही वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। आज सीएम ममता बनर्जी भी मैदान में हैं, जिन्हें भवानीपुर सीट से चुनौती दे रही हैं दीपा दास मुंशी और नेताजी के पड़पोते चंदर बोस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में बाइक से सफर किया और आदिवासियों से मुलाकात की। रमन सिंह ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निपटाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आगे भी नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसे ही बाइक से सफर करेंगे और लोगों का भरोसा बढ़ाएंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद वरुण गांधी को यूपी में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कराने को लेकर उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। वरुण समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को झटका देते हुए उनसे कैबिनेट रैंक की तमाम सुविधाएं वापस ले ली हैं। हुड्डा से अब सरकारी गाड़ी, मकान और स्टाफ के कर्मचारी वापस ले लिए जाएंगे। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की शुरुआत हुड्डा ने ही की थी और इस सुविधा को लेने वाले भी वो फिलहाल अकेले ही थे।
जम्मू में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिया एकजुटता का संदेश। कहा, जम्मू और कश्मीर के लोग, हर मजहब के लोग, औरत मर्द सब एक साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएं। आईपीएल में गुजरात लॉयंस की जीत का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को पुणे में खेले गए मैच में गुजरात लॉयंस ने राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स को आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में 7 मैचों में गुजरात की छठी जीत है, जबकि इतने ही मैचों में धोनी की टीम को 5वीं हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की 54 गेंदों पर 101 रनों की पारी भी पुणे को हार से नहीं बचा पाई। स्मिथ के शतक की बदौलत पुणे ने 3 विकेट पर 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। पुणे की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने भी 45 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। कप्तान धोनी ने 18 गेंदों पर 30 रन बनाए। गुजरात की जीत में ड्वेन स्मिथ मैन ऑफ द मैच चुने गए। स्मिथ ने 37 गेंदों पर 1 छक्का और 9 चौकों के सहारे 63 रन बनाए। गुजरात से ब्रैंडन मैकलम ने 22 गेंदों पर 43 रन बनाए। इसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। गुजरात के कप्तान सुरेश रैना ने भी 28 गेंदों पर 34 रनों की अहम पारी खेली। दिनेश कार्तिक ने 20 गेंदों पर 33 रनों का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स दोनों के लिए विशाखापट्टनम होम ग्राउंड होगा। दिल्ली में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सूखे की वजह से महाराष्ट्र में आईपीएल को बैन करने के बाद यह फैसला लिया गया। विराट कोहली ने सलमान खान को रियो ओलंपिक में भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाने के फैसले पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। हैदराबाद में एक समारोह के बाद कोहली ने कहा कि इस मामले में मेरी सोच मायने नहीं रखती, इसीलिए कुछ कहने का मतलब नहीं। अभिनेत्री बिपाशा बसु की आज शादी है। अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ आज वो विवाह बंधन में बंधेंगी। शादी से पहले शुक्रवार को शानदार मेहंदी कार्यक्रम हुआ, जिसमें अपने पति राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन शमिता, डिजाइनर रॉकी एस जैसी हस्तियां नजर आईं। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में बिपाशा गुलाबी लहंगा चोली में नजर आ रही है। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान ने सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाने के फैसले का बचाव किया है। एक स्टोर लॉन्च के मौके पर नोएडा पहुंची मलाइका ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि पूरा विवाद बेवजह है। अभिनेता अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक फैन के चेहरे पर घूसा जड़ दिया। ये घटना करीब 4 दिन पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो गया है। फैन अक्षय के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। मामला तूल पकड़ने के बाद अक्षय ने कहा कि उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड को तमीज से पेश आने की चेतावनी दी है।